This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाजरीन, वेलकम टू बिज़नेस टुडे। मैं हूं अली नासिर। जिन मौज़ूआत के ऊपर हम गुफ्तगू करते हैं रोज़ाना की बुनियादों के ऊपर, वो होती हैं बिज़नेस, इकनॉमी, फ़ाइनेंस और इसके अलावा बैनुल-अक़वामी और मुकामी मंडियों के मुतालिक बात करते हैं। मेरे साथ मेरे साथी एंकर मेहमानों, मेज़बान के रूप में माज़रत चाहता हूँ, थोड़ा सांस अजब सा हो गया, फ़हीम उज़्ज़मा साहब मौजूद हैं। वेलकम करूँगा आपको शो में जनाब वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और रमज़ान मुबारक मेरी तरफ से। जनाब वाला, बहुत शुक्रिया आपका। आपने रमज़ान मुबारक भी कह दिया। अब उम्मीद है कि लोग रोज़े पाकिस्तान के अंदर बाकायदगी से रख रहे होंगे, लेकिन कम से कम सहर और इफ्तार के औकात के ऊपर मैंने देखा काफ़ी रौनक और रश होता है। दरमियान के फाके में थोड़ी सी भूल चूक हो जाती है। इसी के साथ ही थोड़ा प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक बिस्मिल्लाह PSX के मुतालिक बता दूँ लोगों को, हैं, ताकि किसी के दिल में कोई शिकायत ना रहे। रूल्ड बाय बुलिश ट्रेंड, PSX येट अगेन मेक्स ऑल टाइम हाई। तो कल फिर इनको लोगों की हाई लगी, मेरा मतलब इनको हाई लगी मार्केट को, और ऊपर गई 34.10 पॉइंट और ऊपर चली गई, 37,426 पॉइंट पर चली गई। और कोई मुझे समझाता, मेरी समझ में कुछ नहीं आता, और MSCI वाला चक्कर भी चल रहा है। वैसे आपको बता दूं कि ये जो नामालूम गोरा है, ये अगर वापस आ भी जाता है मार्केट के अंदर, तो इसका ट्यून इतना छोटा सा होगा कि वो इम्पैक्ट नहीं करेगा। सबसे पहले तो वो इन्वेस्टमेंट MSCI इंडेक्स के अंदर जो कंपनियां उन्हीं में जाएगी, और वो कंपनियां बहुत थोड़ी हैं, और पाकिस्तान के मार्केट की वेटेज MSCI इंडेक्स के अंदर भी बहुत बहुत थोड़ी है। लेकिन वो थोड़ा भी हमारे लिए बहुत हो जाता है, क्योंकि जब किसी के पास कुछ भी ना हो तो उसको थोड़ा भी मिल जाए, उसके लिए बहुत है। इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं 2-3 बातें इसमें अर्ज़ करूँगा। देखिए, बात यह है कि हम काफ़ी प्रोग्रामों से इस चीज़ के अंदर डिस्कस कर रहे थे कि क्या वजह है कि ऊपर जा रही है मार्केट, नीचे जा रही है। आपके अपने इसके ऊपर तजज़िये थे और आपकी बात थी। अभी मेरे पिछले हफ्ते जाना हुआ सिंगापुर और दुबई, एक मेरा बिज़नेस ट्रिप था उसके ऊपर, और तो मैंने वहाँ पे हालात, वाक़यात, सारी चीज़ें देखी। तो बात यह है कि मिडिल ईस्ट के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा हालात ख़राब हैं, बहुत ज़्यादा माशी दबाव, बहुत ज़्यादा वाकई में। बस तो फिर पाकिस्तान के अंदर आज नहीं तो कल असरात मुरतब हो सकते, अगर आपकी बात ये 100% दुरुस्त मान ली जाए तो। दूसरी जानिब साउथ ईस्ट एशिया, जिसे आप कहते हैं मशरक़ी एशिया, के अंदर भी हालात कोई अच्छे नहीं हैं, काफ़ी पतले जा रहे हैं। और उसकी थोड़ी सी इंडिकेशंस मैं आपको दे दूं कि मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस और जो मार्केट्स हैं, वहाँ पे काफ़ी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। हाँ, मेरी दोस्त से, बल्कि इत्तिफाक की बात है, मेरी दोस्त से कल भी बात हुई, परसों या तरसों में भी बात हुई, मलेशिया में। आप तो खैर बराह रास्त वहाँ गए, प्रोफेसर हैं वो इकोनॉमिक्स के, कहने लगे यहाँ माशी बहुत दबाव है, बहुत दबाव है। मैंने कहा वाकई में? कह रहे हैं अली, ऐसा हाल हो गया है कि मैं आपसे फ़ोन पे इसी मुतालिक बात कर रहा हूँ, और किसी मुतालिक मैं बात नहीं कर रहा, ना हाल चाल, ना कोई और चीज़ कर रहा हूँ, लेकिन बहुत माशी दबाव में। रिंगिट को भी मेरे ख्याल काफ़ी मार पड़ी है। तो सर हालात तो ख़राब हैं। और आपने बाकी मशरक़ी एशियाई ममालिक का जिक्र किया, वहाँ तो आप ख़ुद अभी होकर आएँ, तो जब कदम रखा होगा महसूस हुआ होगा। तो सिंगापुर में तो कहते हैं हर जगह की आवाज़ सिंगापुर में आ जाती है, तो क्या आवाज़ आ रही थी सिंगापुर में? अच्छा, देखिए, मैं कुछ नहीं कर रहा। इकोनॉमिस्ट है, इंटरनेशनल मैगज़ीन, हाँ, इंटरनेशनल कैलिबर है, और उनकी बहुत बड़ा रिसाला है। पेज 80 के ऊपर इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इंडिकेटर्स देते हैं जी। तो मैं कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के ऊपर जा रहा हूँ। ज़रा ये अंदाज़ा करिएगा कि कनाडा के अंदर 0.8% ग्रोथ है, इंडिया के अंदर जो है 0.1% ग्रोथ है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात मैं कर रहा हूँ बस, ठीक है। मलेशिया के अंदर 2.8% है, पाकिस्तान में 6.7% ग्रोथ है। नहीं, ये तो वो है ना जो हमने अपने वो दिए हैं ना फिगर, अपने फिगर तो बंदा कुछ भी कह दे।
इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU करके एक यूनिट होता है जिसके अंदर अच्छा। उनके काम ही ये होता है कि वो ऑथेंटिकेट करें और वैलिडेट करें। देखिए तो यानी इन्होंने कहा कि पाकिस्तान में काफ़ी हो रही है। जो इनके अपने इंडिकेटर्स हैं, पेज 80 है इस शुमारे का, उसके अंदर सर मैं भी देख लूँ ज़रा, बिस्मिल्लाह। अपने दिल की तसल्ली करना चाह रहा हूँ, बात पे आपके एतबार है। हाँ उतनी देर आप अपना तज्जिया देते रहे ना, मैं ये देख रहा हूँ आप अपना तज्जिया दें इसके मुतालिक, मैं भी ज़रा अच्छा। देख लूँ। अच्छा देखिए, बात यह है कि एक रिबाउंड तो आया है पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर, और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट तमाम ममालिक का और तमाम इन्वेस्टर्स का आ रहा है। लेकिन बात जो करने की है वो ये है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो एग्री बेस्ड है। अच्छा। जो हमारी जो गवर्नमेंट और हुकूमत जो चाहती है कि भाई, आप वो कह रहे थे कि उन्होंने अपने टारगेट्स मीट नहीं किए, उसकी वजह ये थी कि एग्री जो सेक्टर था वो अपनी जो सही पोटेंशियल था उसके ऊपर आ नहीं सका। अच्छा। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा हो रही है। मैं एक सवाल करता हूँ, मेरा बहुत ज़्यादा आजिज़ाना सवाल है जी जी। पॉलिसी मेकर से और जिन लोगों ने ये बजट बनाया है कि भाई आपने 102 मिलियन और 120 मिलियन एग्रीकल्चर को तो दे दिए, और 2% के ऊपर इंटरेस्ट रेट के ऊपर आपने फ्री लोन तो दे दिए। जी। ज़राअत के सेक्टर में ज़रा नज़र करम हो जाती हाई एंड इंडस्ट्री की तरफ, इनोवेशन की तरफ और IT की तरफ। मैं दुबई के अंदर था, वहाँ पे 3 बड़ी कंपनीज़, पाकिस्तान की 3 बड़ी कंपनीज़, अवांजा, TPS और एक्सिस ग्रुप अपने स्टॉल्स लेके बैठे हुए थे। मैं कह रहा हूँ कि ये सॉफ्टवेयर, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड कहाँ था, टिडेप कहाँ था। इसी तरह से अभी कम्युनिकेशन एशिया की सबसे बड़ी IT एक्सपो होती है पूरे एशिया की, जिसके अंदर 7,000 से 8,000 लोग आते हैं। इंडिया का एग्जिबिटर्स आते हैं और इसके अलावा जो विजिटर्स आते हैं, बहुत बड़ी 6 और 7 ममालिक से IT मिनिस्टर्स जाते हैं वहाँ पे, जो उनकी गवर्नमेंट की पैट्रोनेज होती है। इतनी बड़ी एक्सपो के अंदर पाकिस्तानी कंपनीज तो थी, पाकिस्तानी हुकूमत नहीं थी कहीं। सीरियस तो भाई सीरियस नहीं है भाई, ये क्या कर रहे हैं। हाँ, कहने की बात जो है वो ये है कि पाकिस्तानी कंपनीज और पाकिस्तानी टैलेंट और पाकिस्तानी ह्यूमन रिसोर्स है और वो अनमैच्ड है। अनमैच्ड तो नहीं कहना चाहिए, अनमैच्ड नहीं कहना चाहिए, एट पार कह लें आप, एट पार कर लें। सही, ठीक है, एट पार है, एट पार है कहीं पे भी दुनिया में, कहीं पे जनाब है, बहुत बिल्कुल सही बात कर रहे हैं जब वो घिसेंगे पिटेंगे और उनके ऊपर ये सारा कुछ होगा कि टैक्स वो जमा करवाएं, इनकम टैक्स वो जमा करवाएं, सेल्स टैक्स वो जमा करवाएं, सर्विस टैक्स वो जमा करवाएं, FBR से वो निपटें, सिंध रेवेन्यू बोर्ड से वो निपटें, KMC से वो निपटें, हर तरह के लोगों से निपटें, तो भाई कारोबार तो कोई और कर लेगा ना। सर ऐसे काम IT वाले बेचारे वो नहीं कर रहे, बड़ी कंपनियां तो ऐसी कर रही हैं। IT वालों ने क्या किया हुआ है कि मेजर जो बिज़नेस हब्स हैं वहाँ पे छोटे छोटे दफ्तर लिए हुए हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो और भी ज़हीन हैं, उन्होंने कच्ची आबादियों के अंदर बिल्डिंगें ली हुई हैं 2-3 फ्लोरों की। पहले की आपको बात बता रहा हूँ, जब मैं इसमें बहुत सरगर्म हुआ करता था, एक्टिव हुआ करता था IT बिज़नेस के अंदर, और वहाँ पे लड़के बच्चे जितने हैं उनको इकट्ठा किया हुआ है, अच्छी सैलरियाँ दे रहे हैं, गाड़ियाँ भी दी हुई हैं, गाड़ी नहीं भी दी तो पिक एंड ड्रॉप कंप्लीट मुकम्मल दी हुई है। ये वो दौर था जिस दौर के अंदर ये, लेकिन उसके बाद फिर ये ज़्यादा कंपेटिटिव नहीं रहे, इनको मज़ा नहीं आया, इनकी बिजनेसेस के अंदर वो एक्सपेंशन नहीं हुई। तो ये रिलाई तो कर रहा है लेकिन ये आइडियाज़ पे रिलाई नहीं कर रहा है। ये बेसिकली क्या है कि वेस्ट में पंटर्स होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की रेपुटेशन बड़ी ख़राब हो गई। आप तो खैर इस बिज़नेस को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। वेस्ट में पंटर्स इन लोगों को बिज़नेस ढूंढ के दे रहे हैं, उसमें फिर ये काम करते हैं जो कि आगे, मैं आपको बता रहा हूँ सच बात, आगे 10 साल के बाद ये जो काम कर रहे हैं ना हमारे IT वाले, ये रिडंडेंट हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि आप मॉड्यूल सिस्टम जो हमने पढ़ा हुआ है ना, गोरा इतना होशियार हो गया है कि गोरा कहता है कि डोंट री इन्वेंट द व्हील। हर गोरे ने ऐसी गोरे मल्टीनेशनल जो हैं सर, वो गरीब के हाथ में भी निवाला नहीं जाने देते। उन्होंने बैक एंड, मिडल वेयर, फ्रंट एंड, उन्होंने इसके अंदर ऐसा ड्रामा कर दिया है कि अब आप एक तक महदूद हो जाएं। और ये बड़ी बड़ी कंपनियां बड़ी होशियार हैं, हमें इन्होंने लगाया हुआ मजदूरी पे, ईंटें बनाने पे, ईंटें लगाने पे। जो असल क्रीम वाला काम है ना, ये आज खुद कर रहे हैं। ये कंसल्टेंसी है, सर्विस सपोर्ट है, वो भले ये किसी थर्ड पार्टी से करवा रहे हैं, हमारे यहाँ है ही नहीं। हम बोलते हैं हम इंग्लिश स्पीकिंग है,
मैं और आप इंग्लिश बोल लेते हैं, हमारी बेचारी ह्यूमन रिसोर्स ज़ाया होती रहती है। मैं आपको बता रहा हूँ ये बात, इंडिया से बेहतर इंग्लिश बोल लेते हैं बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर। इंग्लिश बोलने वाले बहुत लोग हैं। इंग्लिश हर चौक चौराहे के ऊपर इंग्लिश लिखी हुई है, हर चौक चौराहे पे इंग्लिश है। बातें उर्दू ज़ुबान की होती हैं, मैं और आप बेचारे फंस जाते हैं। लेकिन ये एक फैक्ट है कि आईटी इंडस्ट्री हमारी बहुत ज़्यादा सफ़र करेगी आफ्टर 10 ईयर्स, क्योंकि जो धंधा कारोबार ये कर रहे हैं ना, ये ऐप डेवलपमेंट वगैरह, वो अब आ गए एआई पे। वो कहते हैं अब सोचो, हम करके देंगे, अब तसव्वुर करो, हम बना के देंगे। 3D प्रिंटिंग क्या है सर? ये फ़हीम साहब, आप दुनिया देखें, आप हमेशा बताते हैं वो ऊबर जो है ओन्स नो टैक्सीज और ये वो कहते हैं आइडिया कहाँ हमारा भाई, आइडिया हम लोगों के यहाँ नहीं, माजरत के साथ बाकी चीज़ों में एतबार है, आइडिया नहीं निकाल सकते। मैं थोड़ी सी दो चीज़ें कर दूँ अर्ज कि पाकिस्तान का टैलेंट कम नहीं है किसी से। इंसान होता है, चाहे काली स्किन हो, ब्राउन स्किन हो, येलो स्किन हो या सफ़ेद स्किन हो। हमारे ऊपर एक जो है ना कलोनियल वो माइंडसेट आया हुआ कि गोरा जो है बहुत तेज़ होता है। भाई वो भी इंसान है, और पाकिस्तानी बहुत टैलेंटेड है और बहुत अच्छा काम कर रहा है। तख्लीकी सलाहियत नहीं है, मैं नहीं मानता। उसकी वजह बताता हूँ आपको, उसकी वजह बता दूँ, मैं एक एग्जाम्पल बता दूँ। जो ऊबर का सबसे बड़ा कंपेटिटर मिडिल ईस्ट के अंदर है, वो एक पाकिस्तानी और कैनेडियन जो इंडिविजुअल है उसने बनाई थी, और उसकी सर्विस पाकिस्तान में भी मौजूद है, और उससे ज़्यादा, ऊबर से ज़्यादा बेहतर सर्विस वो दे रहे हैं पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर। मैं अभी दुबई गया था, जितनी मैंने ट्रैवलिंग की है मैंने उस सर्विस से की है। सिर्फ और सिर्फ क्लिक ऑन टच स्क्रीन, यहाँ पे भी हो जाता है और यहाँ पे भी हो जाता है। मैंने सिंगापुर के अंदर भी किया। तो ये देखें, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और पाकिस्तानी कंपनीज भी आ रही हैं, पाकिस्तानी टैलेंट भी आ रहा है। देखिए सर, जो बात करनी बात जो करने की है, बात ये है कि अगर इनको आप सपोर्ट नहीं करेंगे, क्यूरेट नहीं करेंगे, इनको आप वो फैसिलिटेटिंग ग्राउंड नहीं देंगे, तो वो इतनी तेज़ी से आगे नहीं बढ़ेंगे। बढ़ेंगे ज़रूर और आगे जाएंगे। आपकी जो आईटी कंपनीज हैं, आईटी जो बैंकिंग के अंदर जो सॉल्यूशंस देती हैं, उन्होंने कहाँ अभी ये पिछले हफ्ते की बात है कि इराक में उन्होंने साइन किया है, सबसे बड़ा जो वहाँ पे मनी। लेकिन सर मेरी एक बात सुनिए, सर दुनिया की रेस है बहुत तेज़, आहिस्ता भागने वाला आदमी जो है ना इसमें नहीं चल सकता। हमारी अचीवमेंट जो है ना बहुत कम है, हमें अचीवमेंट बढ़ानी है। हम छठे सबसे ज़्यादा आबादी वाले मुल्क हैं दुनिया के अंदर। अचीवमेंट टेबल के अंदर हमें अगर 6th नहीं आना तो कम से कम 20th आना है। 150th आना हमारे लिए अच्छा नहीं है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आप कहें यार पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, तो ओलंपिक्स के अंदर लीस्ट अमाउंट ऑफ मेडल्स जीडीपी के हिसाब से पाकिस्तान के, बल्कि मेरे ख्याल वैसे ही मेडल नहीं आते हमारे पास। अब आप ये कहते हैं पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, तो मैं मानने के लिए जाहिर बात है मैं आपको कहूँगा हाँ यार ये बात आपकी सही है। आईटी में आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ टैलेंट है, आपने नर्चर नहीं किया। मेरा अगला जुमला ये था कि आपने नर्चर नहीं किया। देखिए क्रिकेट के अंदर आपके पास टैलेंट, मैं एक वैसे बात कर रहा हूँ, आईटी से हट के बात कर रहा हूँ। क्रिकेट में आपके पास टैलेंट है, लेकिन आपकी 3rd क्लास क्रिकेट टीम है और आपका 3rd क्लास क्रिकेट सेटअप है, और 7वें नंबर पे आप आते हैं। 7 ही टीमें टोटल, 7 ही टीमें जो प्रोफेशनली कंपीट कर रही हैं, और उसमें आप 7वें नंबर पर आते हैं। आपने मसला नर्चरिंग का है। आपने नर्चर की बात की, मैं इससे 110% नहीं कर रहा ना। देखिए सिंगापुर के अंदर गवर्नमेंट ने इंसेंटिव दिए हुए स्मॉल एंड माइक्रो इंटरप्राइजेस को, वो फंडिंग करते हैं। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जरा देखिएगा, मैं आपको एक प्रोग्राम बता रहा हूँ, मार्केट एक्सेस रेडीनेस प्रोग्राम है उनका, मार्केट एक्सेस एंड रेडीनेस प्रोग्राम। उसमें पर कंपनी कितनी फंडिंग कर रहे हैं? $20,000 हर माइक्रो। 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपए तकरीबन 14 से 15 लाख रुपए, 80 रुपए का वो सिंगापुर डॉलर है। 80 रुपए का, अच्छा उनका डॉलर। तो वो देखिए, बात यह है कि जब तक आप अपने बिजनेसमैन को ऑथेंटिकेटेड, वेरीफाइड, वैलिडेटेड, जो कि सही मेहनत से काम कर रहा है, उसको नर्चर नहीं करेंगे, उसके लिए प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करेंगे, तो ये कहाँ से कहाँ चले जाएंगे। आप इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, उसके बावजूद ये कहाँ से कहाँ चले गए हैं, इन सारे प्रॉब्लम्स के बावजूद। सर खादिम की अगर प्रॉब्लम करप्शन हमसे ज़्यादा इंडिया में। मैं एक वैसे बता रहा हूँ, वो अन्ना हज़ारे जो बैठा था भूख हड़ताल पर, मैं आपसे इख्तलाफ नहीं कर रहा, मैं मसला आपके सामने रखता हूँ। मसला ये होता है, प्रॉब्लम हमारे यहाँ तरबियत में। तमाम वालिदैन इजाज़त नहीं देते कि बच्चे अपनी मर्ज़ी का काम करें, जिसकी वजह से सबसे पहले तो टैलेंट का गला आप यहीं घोंट देते हैं, आप तबाह कर देते हैं। देखिए ना, आपके मुल्क के अंदर मैं एक छोटी सी बात करता हूँ। आप म्यूज़िक को, रमज़ान का महीना में बड़ी बात नहीं करना चाह रहा। देखिए नाजरीन शायद इससे नाराज़ हूँ बहुत सारे, मेरे इज़हार,
इजहार राय का हक रखता हूँ, गलत भी हो सकती है मेरी राय। आपने बच्चे को नाच गाने से मना किया तो क्या हुआ, 20 साल आपने उसका गला घोट लिया। अब वो बच्चा छुट गया, वो रमज़ान के प्रोग्रामों में डिस्को डांस करता फिर रहा है और पूरी कौम साथ डिस्को डांस कर रही है। नहीं सर, मैं आपको एक फैक्ट बात बता रहा हूँ। देखें, आप तख्लीकी सलाहियत बच्चे की दबा देते हैं, हंसने के टाइम पे हंसने नहीं देते, बेटा क्यों हंस रहा हो, वो बच्चा हंसता नहीं, वो बच्चा सोचता नहीं। अब मैं जिस तरफ आपको ला रहा हूँ, बच्चा इमेजिन नहीं करता। मैं कितने बच्चों को पढ़ाता हूँ सर, एक से एक बच्चा मैं पढ़ाता हूँ, मुझे ऐसे लगता है आई एम सिटिंग अमंग्स्ट गैलेक्सी ऑफ स्टार्स जब मैं बच्चों को पढ़ा रहा होता हूँ। वो कोई बच्चा जो है मुझे लगता है ये म्यूजिशियन अच्छा बनेगा, कोई बच्चा मुझे लगता है कि यार ये सिंगर अच्छा बनेगा, कोई बच्चा मुझे ऐसा लगता है कि ये एस्ट्रोनॉट अच्छा बनेगा, कोई बच्चा मुझे ऐसे लगता है कि ये क्रिएटिव डिपार्टमेंट में अच्छा लगेगा। लेकिन क्या है, माँ बाप बोलते हैं बेटा, लड़कियों को बोलते हैं बेटा MBA करो, MBBS करो, इंजीनियरिंग करो, तुम्हारी शादी करा देंगे। ठुस, वो हाउसवाइफ बन जाती है, वो पकोड़े तलने में लग जाती है। बुरा ना मानिएगा, थोड़ी हकीकत है। लड़के को आप बोलते हैं बेटा तूने या तो, पहले हमने बच्चों को तबाह कर दिया, बोले या तू इंजीनियर बनेगा या तू डॉक्टर बनेगा। वो फिल्म आई थी ना इंडिया की PK, उसमें क्या कर रहा था, बार बार बच्चों को उठा के देख रहा था, मोहर लगी हुई है। हमारे यहाँ वो मोहर नहीं लगाते, हमारे यहाँ मोहर ये लगाते हैं। या फिर तुम अब्बा का बिजनेस कौन संभालेगा बेटा, अब अब्बा का बिजनेस कौन संभालेगा, उसमें मुल्क पूरा का पूरा आपने वीरान बेयाबान कर दिया टैलेंट के हिसाब से। टैलेंट तो आपने खत्म कर दिया ना। टैलेंट को सर नर्चर करने के लिए बच्चे को आज़ाद छोड़ना पड़ेगा, थोड़ा हवा में उड़ेगा, खुद अपनी खुराक तलाश करेगा। बातें क्या करते हैं, शाहीन आ गए, पाकिस्तानी शाहीन क्रिकेटर, तो शाहीन उड़ता है हवा में, अपना शिकार खुद तलाश करता है। शाहीन को उसके मम्मी डैडी नहीं बोल रहे होते तेरी मर्जी की शादी नहीं हो सकती, तुझे हम जला देंगे। मेन बात ये होती है शाहीन को हवा में उड़ने दो, उसको सोचने तो दो, बच्चे को सोचने। बच्चा बोलता है मैं कंप्यूटर करना चाहता हूँ, नहीं बेटा तू कंप्यूटर नहीं कर सकता, कंप्यूटर में मुलाजमतें नहीं। एक तो हर आदमी पाकिस्तान के अंदर, एक जुमला, हर आदमी पाकिस्तान के अंदर जो है ना बुजुर्ग बना बैठा है। आप आज बोलें फ़हीम भाई, आप बोलें मुझे खांसी हो रही है, हर बंदा पाकिस्तान के अंदर आपको दवा बता देगा, हर बंदा बता देगा आपको। आप घरेलू मसला अपना कोई बताएं, या मैं आपके बारे में बात नहीं करता, अपने बारे में बात कर देता हूँ। कभी कह लें कि बेगम से कोई लड़ाई हो गई ना, चाकी, यकीन करें पूरी कौम इन्वॉल्व हो जाएगी। तो मैं ये कह रहा हूं कि बच्चे को आप उड़ने दें हवा में, उसको फैसला करने दें। आपकी माशी मुस्तकबिल का तयन ये बच्चे करेंगे। आपने करके देख लिया ना, आपने पाबंदियां लगा के देख ली। आज यही कौम डिस्को डांस कर रही है ना रोजा खुलने के बाद। जिस कौम को आप जबरदस्ती दुपट्टा पहना के चुपचाप बिठाते थे, आज यही कौम डिस्को डांस कर रही है। रोजा खुलते ही फौरन वो डिस्को डांस शुरू कर देता है, मोहब्बत के पैगाम करवा रहा है, वो मोहब्बतें प्रोग्राम करवा रहा है, फिल्में करवा रहा है। आपने भी देखी कल की किस्त उसके प्रोग्राम की। सॉरी मैं थोड़ा जज्बाती हो जाता हूं, लेकिन हकीकत में छुपा नहीं पाता। लेकिन वो उसी मौजू के ऊपर दोबारा आते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि जहाँ पे 102 बिलियन डॉलर उन्होंने ज़राअत के सेक्टर के अंदर, किसानों के अंदर वही बीज उगाने, कमोडिटी जो कि प्राइस ये नहीं वो मेजर करेंगे, ये नहीं डिसाइड करेंगे, इंटरनेशनल मार्केट्स डिसाइड करेंगे। 500 मिलियन रुपीस, 500 मिलियन डॉलर नहीं कह रहा, पता नहीं उनको कुछ और ना हो जाए, 500 मिलियन रुपीस, 50 करोड़ रुपए अगर वो IT डेवलपमेंट में लगा देते, इंक्यूबेटर्स पे लगा देते, एक्सेलरेटर्स में लगा देते, वेंचर कैपिटल फंड बना लेते, बड़े बड़े जो हैं एंटरप्रेन्योर्स सो कॉल्ड हमारे बैठे हुए। विजन चाहिए, विजन चाहिए उसके लिए। लेकिन सब कुछ बुरा नहीं हो रहा है, सब कुछ बुरा नहीं हो रहा है, कुछ चीज़ें अच्छी भी हो रही है। मैं आपको एयरपोर्ट की एग्जांपल बताता हूँ, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपको एक मेरे साथ क्या हुआ। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। इस दफ़ा कराची एयरपोर्ट पे उतरा, बहुत तमीज़ से सारी चीज़ें लगी हुई थी, और मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ देखी। इस दफ़ा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए उन्होंने एक सेपरेट काउंटर बनाया। अच्छा, जो कि सही आसानी रहती है। हाँ देखिए, आप एक आदमी मजदूर, किसान, पता नहीं क्या क्या आदमी जो है बाहर से मेहनत करता हुआ आ रहा है, एंटरप्रेन्योर है, कुछ भी है, आपने उसको भेड़ बकरियों की तरह उसी के अंदर लगाया हुआ है। वो आपके लिए ज़रे मुबादला भेज रहे हैं, आप उसको आपके साथ क्या किस तरह से ट्रीट करते हैं। लेकिन इमिग्रेशन काउंटर से निकले, कस्टम्स काउंटर पे आए, चलो भाई मामला तमाम, ऐसे बैग उठा के फेंके जा रहे हैं, ऐसे तज़हीक हो रही है, और साथ में जो काम हो रहा है वो हो रहा है, जो लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं वो जा रहे हैं। देखें फ़हीम साहब, बात ये, मुझे पहली दफ़ा बहुत से ममालिक जाने का इत्तेफाक हुआ। मैं आपको मिसाल देता हूँ। मैं एक वेस्टर्न मुल्क में गया, वहाँ पे जो खातून थी, इमिग्रेशन वाली तो नहीं थी, कस्टम वाली जो खातून थी, उन्होंने हमारा पूरा बैग चाक कर दिया, फाड़ दिया पूरा। बहुत बड़ा एयरपोर्ट है दुनिया का, आप भी वहाँ जाते रहते हैं, ग्लोबल हब है, उन्होंने फाड़ दिया। नहीं, हिथ्रो नहीं है, हिथ्रो में इज़्ज़त,
लेकिन फिर भी उन लोगों के जहन में शक होता है। यूएई में गया, उसने कहा तुम पाकिस्तानी है? और मैंने कहा जी, पहली दफ़ा थी मेरी, अकेला गया था मैं, आज से तो बहुत पहले की बात है। लाहौर का है, लाहौर का है। वहाँ पे अरबी भी अब लोग बोलना शुरू हो गए ना। उसने कहा आ जा इधर बेटा, तू तो आ जा, तू पाकिस्तानी, इधर आ जा। उसने मेरा बैग भी अंदर बाहर किया, फाड़ा भी, काटा भी। पता नहीं मेरे चेहरे पे शायद लिखा हुआ है। तुर्की गया मैं, बिरादर इस्लामी मुल्क, जिसके ड्रामे देखते हुए हमारे लोग बावले हो रहे होते हैं, मैं वैसे बात करूँ। उसने रोक लिया एयरपोर्ट। उसने सबसे पहले कहा अली, कितना मुबारक नाम, मेरी ज़ात तो कुछ भी नहीं है। उसने कहा अली, टुम टुम टू टू टू, उसके कान खड़े हो गए। उसने कहा लो पासपोर्ट। मेरी जवान बीवी मेरे साथ थी बेचारी, उसको हार्ट अटैक आ गया कि अब तो गया अली। सर, पाकिस्तानी जिस एयरपोर्ट पे जाता है उसकी तजलील होती है, माजरत के साथ। आप नहीं, आप तो बहुत खूबसूरत आदमी हैं, आप तो इटालियन लगते हैं, मैं पाकिस्तानी लगता हूँ भी काला, नापसंदीदा रंग मेरा। जिस एयरपोर्ट पे गया हूँ मैंने ये महसूस किया है कि सिर्फ चाइना ने और मलेशिया ने मुझे इज्जत दी है। चाइना में मैं एयरपोर्ट पे उतरा हूँ, मैं हमेशा सीपीए के बारे में तनकीद करता हूँ, ऐसा वीआईपी ट्रीटमेंट मिला है। अभी तो खैर पाकिस्तानियों ने जाकर वो रेपुटेशन भी ख़राब कर दी हमारी चाइना में, लेकिन उन्होंने बिल्कुल कोई बेइज्जती नहीं की, कोई तजलील नहीं की, वो बैग भी चेक नहीं किया, उन्होंने कुछ चेक नहीं किया। उसने कोई सवाल नहीं पूछा, उसको सवाल ना हमें समझ में आती उसकी बोली, ना उसको समझ में आती हमारी बोली, उसने सवाल भी नहीं किया। और दूसरा, मैं मलेशिया गया हूँ, मलेशिया के हमारे भाइयों को मैं सलाम करना चाहूँगा। पाकिस्तानियों ने जाकर मलेशिया में बहुत गंद घोला है, बहुत गंद घोला है, जिसके लिए मैं पब्लिकली माफ़ी मांगता हूँ तमाम मलेशियन कौम से। हमारे लोगों ने उनकी औरतों के साथ जिस तरह के मजालिम किए हैं, उनके साथ शादी करके उनका जहेज़ इकट्ठा करके भाग के यहाँ पाकिस्तान आ गए, उनके मुल्क में दहशत गर्दी की, गंद फैलाया, किडनैपिंग की, बहुत बुरा किया, लेकिन वो आज भी हमें इज्जत देते हैं और बड़े वेलकमिंग। आपको पता है वहाँ पे एक पॉलिसी है इमिग्रेशन की, उन्होंने यहाँ पे लिखा होता है वेलकमिंग यू विद अ स्माइल। आप तो जाते रहते हैं और आपका ताल्लुक भी एक तरह से है उस इलाके से, है ना ताल्लुक, तो लोग बड़ी इज्जत देते हैं। लेकिन बुनियादी मसला मैं आपको सच बता दूँ, पाकिस्तानियों ने अपनी वजह से या हमारे हुक्मरानों ने हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव वजह से हमारी रेपुटेशन बहुत ख़राब की है। बुरा ना मानना। अपने एयरपोर्ट पे तो कोई मैं इज्जत आपको नहीं अपना है। एक्सपीरियंस बता देता हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ। इतनी बुरी सिचुएशन नहीं है, मैं नहीं है। बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ हाँ। और मैंने एक्सपीरियंस किया है। देखिए बात यह है, आजकल सिर्फ पाकिस्तानियों की बात नहीं है, आजकल के हालात ऐसे सभी हो गए बेल्टें हैं, जूते सबके उतरवा देते हैं। हर एक सिचुएशन के अंदर ऐसी सिचुएशन हो रही है, हर एक जगह के ऊपर ऐसी सिचुएशन हो रही है। देखिए पेरिस के अंदर वाक़यात हो रहे हैं, बेल्जियम के अंदर वाक़यात हो रहे हैं, हॉलैंड के अंदर वाक़यात हो रहे हैं, टर्की के अंदर वाक़यात हो रहे हैं। उनको ये सारा कुछ अपनी सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए करना है बहुत कुछ। यार तो मेरा और उसमें शाहरुख खान का एक पाकिस्तानी- ही मसला है, मेरा और शाहरुख खान का एक ही मसला है, हमें हर एयरपोर्ट पे रोक लेते हैं। शाहरुख खान को भी रोक लिया था, उससे पूछा पता नहीं आप सही बोल रहे हैं, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। जिस तरह की देखें, इसमें मैं थोड़ा सा देखिए, फिर आप कह रहे थे मैं इनका लिहाज नहीं करता क्योंकि मेरी कौम है, और क्योंकि मेरी कौम है इसलिए मैं इसको ऑन करता हूँ। इनकी जो बुरी हरकत हैं उनकी मैं हाईलाइट करता हूँ। इनकी हरकतों की वजह से, हमारी मिनहसल कौम हरकतों की वजह से हमारी दुनिया के अंदर बहुत, ऐसे नहीं कि हमें अच्छे लोग नहीं हैं, हमें बहुत अच्छे लोग। आप बोल रहे थे अच्छे काम नहीं हो रहे, बहुत अच्छे काम हो रहे। अब्दुल सत्तार ईदी को किसी और मुल्क के अंदर पैदा हो, मुझे दिखाओ। तनकीद बहुत हम कर लेते हैं दूसरों पे, ऐसे लोग आप नेक लोग हमारे यहाँ दिखाओ। है ना, आपकी है बात अच्छे से लोग हैं। मैं 100% इत्तेफाक करता हूँ। जितनी चैरिटी पाकिस्तान में होती है, जितनी फलाही काम पाकिस्तान में हो रहा है, जितने हमदर्द लोग पाकिस्तानी हैं, उतने शायद कोई और कौम इतनी हमदर्द नहीं होगी। मिडिल ईस्ट के अंदर अरब बहुत हमदर्द हैं, हाँ, बहुत दिल रखने वाले लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। ठीक है, हर हमने जगह उनका अच्छे दिल भी बुरे- तोड़ दिया, अच्छे 1.5 अरब बुरे- डॉलर देके। अच्छे बुरे हाँ, 1.5 अरब डॉलर लेके उनका जो दिल तोड़ा है ना, गरगाश ने भी बोला अच्छा बेटा ले लिए। अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। देखें बात आपने की वो घर का माहौल, माशी हालात, वो समाजी जो आपका सेटअप है, सोशल सेटअप है। देखिए इंडिया के अंदर भी है ये सारा कुछ भाई, और इससे कहीं ज़्यादा बुरा है। वो मैं मानता हूं। लेकिन वहाँ पे मेक इन इंडिया भी चल रहा है, जहाँ पे एक सुराही का वाटर कूलर बनाने वाले कुम्हार को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने बुला के प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड दिया। वो एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन के अंदर भाई आप अगर बेबी स्टेप्स भी ले लें तो ये लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। हर चीज़ जो है विजन एंड डायरेक्शन मानो ना, कौन देगा?
हम कोशिश करते हैं थोड़ी बहुत तरह से। नहीं, मैं और आप तो कर लेंगे, लेकिन इस मुल्क को क़यादत की ज़रूरत है ना। क़यादत मुझसे आपसे निकलेगी, क़यादत मुझसे आपसे निकलेगी, कहीं और से नहीं निकलेगी, कहीं से पैदा नहीं होगी, ऊपर से टपकेगी नहीं। खूबसूरत बात है। आप और मैं ट्रैफिक सिग्नल पे रुकेंगे, कचरा उठाएंगे, तमाम ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करेंगे, तमाम चीज़ें करेंगे तो चेंज हो आएगा। ये नहीं है कि ऊपर से कोई चीज़ नुज़ूल होगा। नहीं, मुझे ये बताओ, सिंगापुर का प्राइम मिनिस्टर जिसका ये लोग जिक्र करते हैं, आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न सिंगापुर है कि नहीं? बस मुझे इतना बता दो। जी है ना। देखिए, लीडर तो चाहिए ही चाहिए। अब यह हमारे लिए अनफॉर्चुनेट रहा कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं ज़्यादा अरसे हयात नहीं रह सके पाकिस्तान बनने के बाद। अनफॉर्चुनेट है। अगर वो रहते तो मे भी आपका मुल्क कोई किसी और जगह होता। लेकिन अब इस बारे में हम लोग बार बार तो अफसोस तो नहीं कर सकते। अब लेकिन ये कि अब हमें कोई और भी तो चाहिए, समवन हु कैन गिव ए सेंस ऑफ डायरेक्शन। देखिए, बात ये हम कहते हैं लीडर हमारा अच्छा होना चाहिए। वहाँ के ऑपोजिशन लीडर्स भी अच्छे हैं भाई। ये बात है ना। वहाँ एक तरफ अनवर इब्राहिम बैठा हुआ, वो भी जो है वो एक विजनरी है तो ना। और बहुत सारे लीडर्स हैं, बहुत अच्छे लीडर्स हैं। वहाँ की ऑपोजिशन भी अच्छी है, वहाँ के पॉलिटिकल प्रिजनर्स भी अच्छे हैं। आप खुद देखो, ये बार बार नेट के ऊपर जस्टिन ट्रूडो बच्चे का नाम है ना, जस्टिन ट्रूडो है ना बच्चे का नाम, वो जो वजीर आज़म है कनाडा का, बड़ा प्यारा बच्चा है वो। जैसे मतलब अब देखो अब उसकी क्यों आती है, वो पूरा पाकिस्तान उसकी मिसालें दे रहा है। कभी रमज़ान के महीने में मुसलमानों की रिस्पेक्ट शो कर रहा है, रोज़ा इफ्तार कर रहा है, अपने बीवी बच्चों का ध्यान रख रहा है, मुल्क वालों का ध्यान रख रहा है। उसने बोला इतने सिख मेरे कैबिनेट में हैं जितने इंडिया की कैबिनेट में नहीं है। आपने जस्टिन ट्रूडो की बात की, ये चीज़ शायद लोगों को नहीं मालूम कि कनाडा के एक प्रोविंस है ओंटारियो, उसका फर्स्ट मिनिस्टर जो है वो पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी बहुत सारे हैं और पाकिस्तानी है, और वो यहाँ से पढ़ लिख के गया था, और वो यासिर नकवी उसका नाम है। इस तरह सर बहुत सारी मिसालें हैं वहाँ कनाडा में, तो आपको बहुत सारी मिसालें मिलेंगी। तो ये आपके पाकिस्तानी लीडर बन रहे हैं ना। बरतानिया में आपको कितनी मिसालें मिलेंगी, आपके सामने ही है। बरतानिया के अंदर अपना ये जो लड़का है, अपना सादिक खान, जिससे अब पूरा पाकिस्तान किसी न किसी तरीके से रिश्तेदारी निकाल रहा है। वैसे तो ये ब्रिटिश बॉर्न है, लेकिन हम बिला वजह इसके रिश्तेदार पर। एक बंदा मुझे कहने लगा मेरे साथ बचपन में क्रिकेट खेलता था। मैंने कहा अबे तुम्हारे साथ क्रिकेट कैसे खेल सकता है, ये तो पैदा ही वहाँ हुआ है यूके में। अच्छा, मैं तो ऐसी रिश्तेदारी निकाल रहा था जैसे हमने उससे निकाल ली थी। वो कौन थी, वो जो लेडी पेयर थी, जो खातून थी, वास्ती, उनके साथ भी पूरे पाकिस्तान ने रिश्तेदारी निकाल ली। गुजरात वालों ने भी रिश्तेदारी निकाल ली, मीरपुर वालों ने भी रिश्तेदारी निकाल ली। ये तो हमारी रिश्तेदार है। लेकिन कहने की वो बात है कि आप पाकिस्तान में रहें या कनाडा में रहें या अमेरिका में रहें, पाकिस्तानी रहेंगे आप। आपकी पहचान पाकिस्तान है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये उन पाकिस्तानियों के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। हमारी माशी तरक्की के अंदर ये भी उतना ही किरदार अदा करें जितना दूसरे मालिक के ओवरसीज़ सिटीजन्स अदा करते हैं। बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही फ़हीम साहब आपके साथ। आज आप थोड़े बहुत हल्के फुल्के हंसते मुस्कुराते रहे। मैंने जानबूझ के आपको थोड़ा सा हंसाया भी, ताकि आप थोड़ा मुस्कुराएं भी साथ साथ। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। सोशल मीडिया के ऊपर हम बहुत ज़्यादा मुतारिक हैं। बिज़नेस प्लस के पते वक्तन फ़वक्तन आपके सामने आते रहते हैं। अली नासिर आपका खादिम जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा मुतारिक है। मुझे ढूंढने के लिए गूगल पे जाइएगा, फेसबुक पैसे मांगता मेरे पास है नहीं। फ़हीम उज़्ज़मा साहब, अली नासिर, हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।